सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो काफी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि आपका डेली स्टडी रूटीन क्या है, आप कौन सी बुक से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। सो फाइनली इन दिस वीडियो आई विल शेयर हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस। मेरे पास 90 दिन का स्टडी प्लान भी है, मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टुगेदर। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। 90 मिनट का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। जीएस एंड करंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। तो ये था पैटर्न दिल्ली पुलिस का। चलो देखते हैं आगे की वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं 90 दिन के प्लान को। तो इस प्लान को हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1 होगा डे 1 टू डे 30, फेज 2 होगा डे 31 टू 60, फेज 3 होगा डे 61 टू 19। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फेज 1 है हमारा डे 1 टू डे 30। तो इसमें हमारा गोल होगा सब्जेक्ट्स को कवर करना और बेसिक्स को क्लियर करना। इसमें जो भी हम चैप्टर करेंगे वो वेटेज वाइज करेंगे, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहा है लास्ट ईयर से। और मैं आपको चैप्टर भी प्रोवाइड कराती रहूंगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का आता है। तो मैं आपको मोस्ट वेटेज वाइज चैप्टर दे रही हूँ, जो से आपको करने हैं। पहले आप वो करिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप पब्लिकेशन, करंट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, लुसेंट की बुक ले सकते हो, या फिर आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, जो आपको हेल्प करेगी। आपको डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको रीजनिंग करनी है, 1 महीना स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर सेकंड आता है मैथ्स। तो मैथ्स में आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। तो आपको मोस्ट वेटेज चैप्टर मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको वो देखना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए बुक लेंगे, करंट पब्लिकेशन की SSC वाली बुक। ठीक है, आपको वो हेल्प करेगी। आपको 1 आवर डेली करना है, 30 डेज तक आपको कंटिन्यू यही फॉलो करना है। मैं आपको चैप्टर प्रोवाइड करा रही हूँ, वो आपको चैप्टर करने ही करने मस्ट है, वो वेटेज वाइज है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन डू। वैसे टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है दिल्ली एग्जाम में, तो यू शुड डू दैट। थर्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको कुछ ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कंप्यूटर को जल्दी करके रख देना है, जिसमें कुछ चैप्टर हैं जो मोस्ट वेटेज है, लाइक ईमेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, और जो बाकी चैप्टर है वेटेज वाइज में मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको वो कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। या तो आप RWA की बुक ले लेना, शिवम सर वाली, या फिर आप लुसेंट से कर सकते हो, या फिर आप करंट पब्लिकेशन के ले सकते हो। ये मस्ट है। और 10 क्वेश्चन ये है कि मतलब कंप्यूटर में ना आप पढ़ोगे तो आप इजीली कर लोगे कवर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 8 से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। सो डू इट। तो फोर्थ आता है हमारा GK GS एंड करंट अफेयर्स। तो आपको पता है GK GS का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि उसको सालों साल पढ़ लो, वो तब भी कवर नहीं होगा। तो इसको उतना पढ़ते हैं जितनी जरूरत है हमें। सबसे पहले हम GK GS को 3.5 घंटे तो अप्रैक्स देंगे, क्योंकि इसमें हमें 2 से 3 सब्जेक्ट कवर करना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके में लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर में 720 से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो हमें फोकस करना है स्टैटिक जीके पे। तो स्टैटिक जीके का प्लान मैं आपको बताती हूँ कैसे करना होता है। स्टैटिक जीके हमें करना है, हमें 1 घंटा लेना है सर जीके। हमें पहले कोई भी नोट्स पढ़ने हैं, जो भी हमारे नोट्स है या जिससे भी हम पढ़ना प्रेफरेंस करते हैं, उससे हम पहले इसके नोट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जिस भी टॉपिक के हम नोट्स पढ़े हैं हमने 30 मिनट, उस टॉपिक की हम वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे। जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा रामसर साइट, तो हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि रामसर साइट फॉर दिल्ली पुलिस एग्जाम। उसमें जो भी वीडियो आएगी 20 से 25 मिनट की, वो वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम 5 या 10 मिनट के लिए अपने नोट्स को दोबारा से रिवाइज कराएंगे, जिससे हमें इजिली याद हो जाए। क्योंकि पढ़ना मतलब नहीं होता, याद करना मतलब होता है। तो याद हो जाएगा इजीली। फिर उसको हम इवनिंग में सोने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी के कंप्लीट। ऐसे हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहेंगे स्ट्रेटेजी के। ठीक है, तो सेकंड हम लेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में पहले हम अपने नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 1 घंटे की या 30 मिनट की जो भी क्लास होगी उस टॉपिक से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे। तो हमने जैसे कि पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा। तो पहले हमने उसके नोट्स पढ़ लिए, इसके बाद हमने क्लास कर ली, फिर 5 से 10 मिनट क्लास में उसको कर लिया, और प्लस 5 से 10 क्वेश्चन कर लिए PY थर्ड उससे रिलेटेड। तो हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
पॉलिटी आपकी इजीली 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। पॉलिटी को कंप्लीट करने के बाद आपको थर्ड सब्जेक्ट उठाना है, जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड चैप्टर करने हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, कवर नहीं होगी। कवर करने के चक्कर में मत लगना प्लीज से, इसलिए लिमिटेड करना, जो वेटेज वाइज है ना उनको ही करना। मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ हिस्ट्री का, जो भी है वो आप कर लेना। प्लस आप हिस्ट्री के लिए ले सकते हो, आप हिस्ट्री के लिए बेसिकली आप लूसेंट से ही प्रैक्टिस करना, तो वो इजी पड़ेगी। लूसेंट से प्रैक्टिस करने के बाद आपको पीवाईक्यू देखने हैं, और जो भी आप हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ते हो आपको मैं सारा प्रोवाइड करा रही हूँ। मेडिवल में कौन सी करनी है, एसेंट में कौन सी करनी है, सब कुछ प्रोवाइड करा रही हूँ। आप वो चैप्टर करो, जैसे कि आपने करा 1885 का रेवोल्यूशन है, आपको वो करना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत करनी है, वो सब आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा कुछ और करना मत यार, करोगे भी तो क्यों, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए फोकस उन पे करो जो वेटेज वाइज है, एंड स्कोर करो ना अच्छा। आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी मैटर करती है। ये नहीं है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कुछ आता नहीं है हमसे, एक्यूरेसी हमारी खराब है। एक्यूरेसी से ही एग्जाम क्लियर होते हैं भाई, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो फिर हमें हिस्ट्री पढ़नी है 1 घंटा। हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसके क्लास करनी है, जो भी क्लास करो आप। उसके बाद नोट्स पढ़ो और प्रैक्टिस करो। हिस्ट्री की जितनी प्रैक्टिस करोगे वो मस्त है, आप अच्छा स्कोर कर लोगे हिस्ट्री में। सबसे ज्यादा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैटर करती है, तो प्रैक्टिस करो प्लीज से। तो थर्ड हमें लेना है बायोलॉजी में। उससे पहले नोट्स करने हैं, उसके बाद जो भी क्लास करनी है वो क्लास करनी है। बस आपको बायोलॉजी 30 मिनट करनी है इन अ बीट, ठीक है। इसके बाद आता है संडे। संडे को हमें कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमने पूरे वीक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, प्लस करंट अफेयर्स करनी है। प्लीज से करंट अफेयर्स वो मत करने बैठ जाना कि आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो। जनवरी से करंट अफेयर्स स्टार्ट करनी है, मंथली करंट अफेयर्स करनी है आपको। आपको 1.5 से 2 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास इनफ है, मंथली वाली वो करो। डेली के पीछे मत भागना, क्योंकि मेरे को लगता है वो बेस्ट है, टाइम भी नहीं है इतना, और मंथली करोगे तो वो बेटर है। आप मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप बुक भी ले सकते हो, नोट्स ना बनाना चाहो तो आप बुक ले सकते हो। एक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, करंट अफेयर्स के लिए आप प्रीकल की बुक ले सकते हो, ईयरली वाइज बुक आती है उसकी। प्लीज मंथली वाइज आप करना, डेली बेसिस पे मत करना, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है और इतना टाइम भी नहीं है। आपको संडे को ही करंट अफेयर्स करनी है, और जो पूरे वीक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। प्लस आपको, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, पहले मंथ आप एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक दे के देखना। आप अपना स्कोर लिखना साइड में कितना है, और आप लास्ट में देखना 1 महीने बाद आपका स्कोर कितना ज्यादा इंक्रीज होता है। आपको मोटिवेशन फील होगा जब आपका स्कोर इंक्रीज होगा। फेज 2 होगा हमारा डे 31 टू डे 16, जिसमें हम मेंटेन करेंगे प्रैक्टिस एंड स्पीड। इसका हमारा गोल होगा पीवाईक्यू प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे लास्ट 10 years के दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यूज, और इसके लिए हम बुक ले सकते हैं करंट पब्लिकेशन की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली बुक ले सकते हैं, वो हमें हेल्प करेगी। इसमें हम चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, और चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए हम डेली चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, उसको हम यूटिलाइज करेंगे कि क्या स्कोर रहा, कैसे रहा, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कितने हमारा अच्छा हो रहा है परफॉर्मेंस, कितने अच्छा नहीं हो रहा, वो हमें इंक्रीज करेंगे टू बूस्ट योर, हमारे जो टॉपिक कम वीक रहेगा उनको क्लियर करना है। इसका मैं आपको एक डेली रफली टाइम बता देती हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है। आपको 1.5 घंटा रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा आपको पॉलिटी की प्रैक्टिस करनी है, और 1 घंटा आपको हिस्ट्री देनी है। आधे घंटा आप जो भी ज्योग्राफी देना चाहते हैं वो दीजिए। उसके बाद आपको मैं पूरा इसका वो बताती हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पहले रिविजन करना है ऐसे। तो पहले आपको रिवीजन करना है पॉलिटी, सेकंड नंबर पे आपको रिवीजन करना है हिस्ट्री, थर्ड नंबर पे आपको रिवीजन करना है ज्योग्राफी, फिर आपको रिवीजन करना है कंप्यूटर, उसके बाद आपको रिवीजन करना है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट जो भी आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको सेकंड मंथ हो जाएगा आपका कंप्लीट। उसके बाद हमारा आएगा थर्ड फेज। चलो देखते हैं। आप सेकंड फेज में वो वाले भी चैप्टर कर सकते हो जो आपको लगता है कि अभी तक आपके नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको अभी ही करके रखने हैं। आपको थर्ड मंथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, थर्ड फेज में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, सो प्लीज अभी से उनको कर लेना। तो थर्ड फेज आता है हमारा डे 61 पे डे 90, जिसमें हमारा गोल होगा एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। हम इसमें डेली एक फुल लॉन्ग टेस्ट देंगे, और जो मतलब लॉन्ग टेस्ट
देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो भी हमारे वीक टॉपिक्स होंगे उनको हम अच्छे से रिवीजन करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, और जो भी हमें लगता है कि हमारी ये कमी है, हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और आगे से डे बाय डे रिवीजन करेंगे। जो भी है अपना पूरा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी कितनी बैठती है। इसमें एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। तो ये था हमारा 90 दिन का प्लान। और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। पहले आप रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, आप ये 3 सब्जेक्ट उठाना, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट 15 मार्क्स देंगे और जीएस पूरी 15 मार्क्स देगी। आपको पता है जीएस का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप पहले ऐसे उठाना जिससे आप इजीली कर सकते हो। आप मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग से ना 45 के अराउंड कर सकते हो इजीली, अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, क्योंकि आप जीएस में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फोकस ऑन मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। आपको जीएस और जीके में भी करना है, बट मोस्टली फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आप अच्छा कर लोगे, अच्छे से पढ़ो। जिन भी कैंडिडेट्स को इससे जेन्युइनली थोड़ी भी हेल्प मिली वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप मेरे साथ अपनी 90 दिन की जर्नी को पूरा करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताओ। मैं आपको डेली टॉपिक्स प्रोवाइड किया करूंगी कि मैंने आज कौन कौन से टॉपिक करे हैं। आप मेरे को वो कमेंट में करके बताना कि आपने कौन से करे, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से करे। ऐसे साथ में मिलकर तैयारी करते हैं तो और अच्छी तैयारी है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।